सुधांशु जी बहुत नादान व्यक्ति हैं और इनकी पार्टी के लोग भी बहुत नादान हैं और अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। इस इवेंट को जस्टिफाई करने का मतलब कि आप या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे। हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। आप इस प्रकार से समझा रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, आप तो पूरे समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? आप प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध के उनके बच्चों के साथ अमृतसर में उतारा गया, इससे क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? भारत की सरकार ने कोई विरोध दर्ज कराया? तो भारत को एक व्यक्ति लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कह रहा है कि हम पाकिस्तान में रिजर्व खोज रहे हैं ऑयल का और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। आईएसआई का चीफ आसिम मलिक अमेरिका गया, जो आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता हो। क्या यह ऑफिशियल लाइन नहीं है अमेरिका की कि हमारा दुश्मन देश जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद का जहर घोलता है, जिसने पहलगाम किया, पुलवामा किया, संसद पे हमला किया, अक्षरधाम किया, लाल किले पे हमला किया, उस पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुलाकर उससे मुलाकात की बंद कमरे में अमेरिका ने, जो हिंदुस्तान में आतंकवाद के बीज बोता है, जिस पाकिस्तान ने हाफिज सईद से लेके मसूद अजहर से लेके दुनिया के तमाम आतंकवादियों की फैक्ट्री है, और वो कह रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट नेशन। ठीक है, और इसमें हमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। टैरिफ हमारे ऊपर लगाता जा रहा है। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अब वो बार बार इस बात को कह रहा है कि ट्रेड डील की धमकी देके, ट्रेड डील की बात कह के हमने सीज फायर कराया। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है, और सीज फायर की डिक्लेरेशन अगर भारत के प्रधानमंत्री ने सबको विश्वास में लेके, पक्ष विपक्ष को, सेना को विश्वास में लेके किया होता तो शायद इतने सवाल नहीं उठते। लेकिन उन्होंने तो अचानक ऐसे समय में आए और विदेश सचिव के माध्यम से सीज फायर डिक्लेयर हुआ। उससे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। तो ये तो अपने मन में 1000 सवाल खड़ा करता है कि सुधांशु जी जवाब दीजिए। भारत के बारे में सीज फायर इसके बाद सलमान सोज साहब आ रही है।